हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और ये 1 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बनाए गए हैं। अब भारत ने अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत में बना हुआ उसको बेचने का फैसला किया है, तो कौन सा है ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसरो के चेयरपर्सन का जो चेयरमैन है उनका कार्य विस्तार हुआ है, और किस राज्य की विधानसभा ने वहाँ के मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का विधेयक पास कर दिया है। ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, उसमें भारत का पोजीशन क्या है। और बहुत सारे राज्यों में नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट में, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन चल रहा है रेलवे का, तो पता होना चाहिए सबको। आंसर होगा सुनीत शर्मा। ओके, सुनीत शर्मा। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटिंग कमेटी जो है उसी ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी और वो 1 जनवरी से इस पद पर आ चुके हैं। इससे पहले वो पूर्वी रेलवे में जीएम यानी जनरल मैनेजर के पद पर थे। और 31 दिसंबर 2021 तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन थे, वीके यादव। ओके, तो उसी तारीख को यानी 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब नए सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। और उनका काफ़ी लंबा करियर रहा है, 34 साल का इंडियन रेलवे में, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण में भी उनका इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा आकाश। ओके, आकाश मिसाइल सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है 30 दिसंबर को, और इसी के साथ मतलब एक तरह से निर्यात कर सकेंगे हम भारत में बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि कई सारे देशों ने इच्छा जताई है कि वो चाहते हैं लेना। ओके, और आत्मनिर्भर भारत के समय में ये उपकरण और मिसाइलों का अगर निर्यात करते हैं तो एक बेहतर बात होगी। ठीक है, तो इस मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था, उस दौरान जब चीन की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया तो इंडिया ने अपना आकाश सिस्टम भी तैनात कर दिया था लद्दाख में। ओके, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कई सारे मीडिया में आई थी, द हिंदू ने भी इसको पब्लिश किया था। और आपको बता दूं कि 2014 में वायुसेना में ये शामिल किया गया था, इसको आकाश को, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको। ओके, और 2015 में इंडियन आर्मी ने इसको शामिल किया था अपने में। ओके, और बहुत सारी जो दक्षिण और पूर्वी एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, उन सब ने रुचि दिखाई है। 9 देश ऐसे हैं। और क्या काम करता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, और अगर कोई हमला हो रहा है तो 25 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई है तो उसको ये मार गिराएगा, उसको आने नहीं देगा। ओके, और आकाश मिसाइल जो है वो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सब पर सटीक निशाना करती है और उसको भेद डालती है। ओके, लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, अब बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, भारत एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया है कि 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स की बुक है वो अमेजन पर बेस्ट सेलर है। ओके, तो आप देख सकते हो, बेस्ट सेलर का टैग भी लग चुका है इस पर। अमेजन पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। 432 पेज की बुक है, हर टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, बताया गया है। ओके, तो आप जरूर देखना। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन, इसरो के चेयरमैन का कार्य विस्तार कब तक के लिए किया गया है, के सिवन का। आंसर होगा 1 साल। ओके, देखिए, उनका कार्यकाल जो है 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया। कार्यकाल कब खत्म हो रहा था उनका, तो 14 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा था। तो अब अगले साल यानी 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होगा 14 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने वहाँ के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। असम निरसन विधेयक, मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा
विधेयक के नाम से ही? आंसर है असम। ओके, देखिए 30 दिसंबर को ये विधेयक को मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में असम के शिक्षा मंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ये बताया है कि अब जितने भी वहाँ के जो मदरसे हैं उसको एक तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा सामान्य स्कूलों में। ठीक है, इसके लिए कानून के लिए विधेयक कानून बनाना था, तो विधेयक पारित हो चुका है। अब गवर्नर के सिग्नेचर के साथ ही अब ये कानून बन जाएगा। ओके, तो इसके तहत ये होगा कि जो सभी मदरसे हैं वो अप्रैल 2021 से उच्च प्राथमिक और उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे। ओके, प्राइमरी, हाई इन सब या मिडिल इन सब स्कूलों में बदल जाएंगे। और इसमें जो काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब का भी वैसे ही काम रहेगा, लेकिन वो सामान्य शिक्षा की ओर काम करेंगे। ठीक है, और असम सरकार हर साल इन मदरसों पर 260 करोड़ रुपए खर्च करती थी और वहाँ पर 610 मदरसे असम में संचालित किए जा रहे थे सरकारी फंड के द्वारा। तो वहाँ ये एक चेंज देखने को मिल रहा है। ओके, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर जगदीश मुखी है, राजधानी दिसपुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? ये जो इंडेक्स है ना, वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स, ये मत समझ लेना आपकी आतंकवाद फैलाने का है। कौन उससे पीड़ित है, आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश है, उन सब की ये रैंकिंग है। आंसर होगा इसका 8वां, 8th। ओके, और ये किसने जारी किया है, रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया की एक एनजीओ है, उसके द्वारा ये जारी होता है और दुनिया भर में इस रिपोर्ट को मान्यता है। ओके, 163 यानी 163 कंट्रीज़ पर ये स्टडी की गई है और ये सूचकांक जो है 2012 से जारी की जा रही है हर साल, और 2020 में अभी जारी की गई फिर से। और इसमें आंकड़े जो हैं 2020 वाले में 2019 के आंकड़े हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 रैंकिंग किस किस देश की है। तो मेरे बगल में आप देखेंगे, फर्स्ट है अफ़गानिस्तान, उसका स्कोर भी आप देख लीजिए। सेकंड पे है इराक, थर्ड पे है नाइजीरिया, ओके, फोर्थ पे सीरिया है, फिफ्थ पे सोमालिया है, सिक्स्थ पे यमन है, सेवन्थ पे पाकिस्तान है, एट्थ पर इंडिया है। ओके, एट्थ पर इंडिया है, नाइन्थ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 10th पे है फिलीपींस। ओके, तो ये टॉप 10 कंट्री हैं रैंकिंग में, ये दिख रहे हैं। टॉप 10 का मतलब कि आतंकवाद से प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो श्रीलंका का स्थान है 20वां, नेपाल का 27वां है, बांग्लादेश का 33वां है, चीन का 53 स्थान है, भूटान का 135 है। सबसे बेहतर पोजीशन पे भूटान देखने को मिल रहा है। ओके, और पाकिस्तान का मैंने बताया 7वां स्थान है। और अब जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में पिक्चर, ये मैप है, ये मैंने उसी रिपोर्ट से निकाला है और इसमें जो रेड कलर के कंट्री हैं वहाँ पर आतंकवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, उससे इफ़ेक्टेड हैं ये सब कंट्री। ओके, और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति इसमें मेरे बगल में आप एक देख रहे हैं आंकड़ा भी। देखिए, वर्ष 2019 में आतंकवाद के कारण 277 लोगों की मौत हुई थी। ओके, 439 लोग घायल हुए थे, ऊपर आपको दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है। 558 घटनाएं दर्ज की गई थी टोटल। ओके, और इंडिया में ये देखने को मिल रहा है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो धार्मिक कट्टरपंथी समूह हैं, विशेष तौर पर जो पाकिस्तान से जो फैलाए जाते हैं, और उन सब के अलावा माओवादी, इन सब की वजह से भारत जो है वो आतंकवाद से जूझ रहा है। ओके, और जम्मू कश्मीर बताया गया इसमें आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां पर 165 हमले हुए वर्ष 2019 में। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये रिपोर्ट 2020 नाम लिखा हुआ है रिपोर्ट पे, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो 2019 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि 2001 से लेकर 2019 तक आतंकी हमले में भारत में 8,748 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 का एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे दिया है? आंसर होगा वीके यादव। कौन है वो? रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और पूर्व सीईओ, यानी एक दिन पहले तक वो बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे। ठीक है, इंडियन रेलवे के। पीआईबी ने ये न्यूज़ जारी की थी
तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। 31 दिसंबर को ये जारी की है, इसलिए उस वक्त ये लिखा हुआ है चेयरमैन और सीईओ वीके यादव को लेकर, लेकिन 1 जनवरी को अब वो सीईओ और चेयरमैन नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 96 तानसेन संगीत समारोह में वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला? आंसर होगा पंडित सतीश व्यास। ओके, पंडित सतीश व्यास। देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये समारोह हुआ। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये 96 तानसेन संगीत समारोह था। ये 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया था और हर साल ये 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और इसी में प्रसिद्ध संतूर वादक हैं पद्मश्री पंडित सतीश व्यास, तो उनको ये इम्पॉर्टेंट सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तानसेन संगीत समारोह में वर्ष 2020 का राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा अभिनव कला परिषद। ओके, भोपाल की संस्था है अभिनव कला परिषद, तो उसको कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस नए बनाए गए हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन होगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी। ओके, इससे पहले वो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 31 दिसंबर को उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ये सिफारिश की थी राष्ट्रपति से, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने ये मंजूरी दी है। तो ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ओके, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश की भी बात कर लें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस दिसंबर 2020 में कौन बनाया गया? आंसर है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। ओके, इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे और 31 दिसंबर को उनका ट्रांसफ़र हुआ है सिक्किम में। सिक्किम के वो चीफ जस्टिस बना दिए गए सिक्किम हाई कोर्ट के। देखिए कानून मंत्रालय ने अलग अलग नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 को चीफ जस्टिस एसएस बोबडे को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई सारे जजों का ट्रांसफ़र किया, तो उनमें ये भी थे। ओके, सिफारिश की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, द हिंदू ने इसके बारे में न्यूज़ भी पब्लिश किया था और पूरी मीडिया में ये न्यूज़ छाया हुआ था। ओके, तो अब सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। कौन? तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी। ओके, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम बताएं। आंसर होगा राघवेंद्र सिंह चौहान। ओके, देखिए वो इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उत्तराखंड की बात हो रही है, वहाँ हाई कोर्ट है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? आंसर होगा मोहम्मद रफ़ीक। ओके, इससे पहले वो ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन, मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? आंसर होगा संजीव बनर्जी। ओके, इससे पहले वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। तो तमिलनाडु हाई कोर्ट की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओडिशा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? आंसर होगा डॉक्टर एस मुरलीधर। ओके, इससे पहले वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। ठीक है, ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा हाई कोर्ट की, तो ओडिशा की भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? आंसर होगा हेमा कोहली। ओके, इससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? नए मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा पंकज मित्तल। ओके, पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो वहाँ के
उपराज्यपाल की भी बात कर लें, कौन है? मनोज सिन्हा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फिर से बता दूं कि अमेजन पे बेस्ट सेलर बन गई है। आप जब लिंक पर ओपन करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजन पे इस बुक का, करंट अफेयर्स का, जनवरी से दिसंबर तक का, तो आपको दिखेगा ऊपर ही बेस्ट सेलर का टैग। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम कंटेंट इसमें डिटेल में बताए गए हैं। एमसीक्यू भी है 1500। ओके, और हाँ, अभी जो आपने करंट अफेयर्स देखा आज का वीडियो, उसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी पीडीएफ लिंक अवेलेबल हैं।